जय महादेव दर्शकों, एस्ट्रो तिवारी जी चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग बात करेंगे पंचम भाव में बनने वाले पितृदोष के विषय में। क्या है यह दोष, इसके भौतिक लक्षण क्या हैं, इसके निवारण का उपाय क्या है, क्या पंचम भाव में बनने वाला पितृदोष पूर्ण रूप से समाप्त हो सकता है या नहीं। इन सभी विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पंचम भाव में कब पितृदोष उत्पन्न होता है और इसके भौतिक लक्षण क्या है। देखिए दर्शकों, पूर्व के जन्म में यदि आपने अपने ज्ञान, अधिकार और शक्ति का दुरुपयोग बड़ों के ऊपर किया है और उन्हें किसी न किसी प्रकार से अपने ज्ञान, अपनी विद्या, अपने बल से अपमानित किया है, और यदि उनकी रोजी रोटी में भी गंभीर संकट उत्पन्न किया है, या माता पिता, गुरुजन और बड़ों की खूब अवज्ञा की है, अपने ज्ञान के अहंकार में आपने अपने बड़ों का खूब तिरस्कार किया है, तो इस अवस्था में आपके बड़ों की आत्मा दुखित होती है और तो उनके दुखित हो जाने के कारण उनकी आत्मा ने आपको श्रापित किया है। यदि यह स्थिति है तो निश्चित रूप से उनकी आत्मा के श्राप के कारण आपके पंचम भाव में पितृदोष पाया जा सकता है। अब यदि पितृदोष है तो उसके लक्षण क्या हैं, कैसे आप जानेंगे कि आपके पंचम भाव में ही पितृदोष है। तो इसका सबसे पहला लक्षण जो प्रारंभ होता है वह यह आप समझ लें कि पंचम भाव मूल रूप से आपके संतान, धन, प्रसिद्धि, शिक्षा, प्रेम, भावनाओं का है। यदि इस भाव में पितृदोष होगा तो निश्चित रूप से सबसे पहले संतान की प्रगति बाधित होगी। संतान का आचरण आपके कुल एवं मर्यादा के अनुरूप नहीं होगा। संतान का व्यवहार भी आपके प्रति अच्छा नहीं कहा जाएगा। दूसरा, यदि जन्मांग में बृहस्पति और शुक्र दुर्बल अवस्था में हैं तो संतान होने में गंभीर बाधा उत्पन्न होती है। यहाँ तक कि यदि गर्भ की स्थिति बन भी जाए तो मरे हुए संतान पैदा होते हैं अथवा बार बार मिसकैरेज या गर्भपात की स्थिति भी आती है। तीसरा, स्त्रियों में बार बार मिसकैरेज की स्थिति बनती है और इसके कारण उनके स्वास्थ्य क्षीण होते हैं। चौथा, अच्छे ज्ञान व शिक्षा के बाद भी आपको विशिष्ट पहचान बिल्कुल ही नहीं मिल पाती। पांचवा, जीवन में अचानक धन हानि की स्थिति बन सकती है और धन हानि या आर्थिक विपन्नता का संकट लंबे समय तक बन सकता है। आपके विचारों में भी स्थिरता का अभाव रह सकता है। छठवां, शेयर बाजार, जुआ अथवा लॉटरी के कार्य में गंभीर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। सातवां, यदि पंचम भाव में पितृदोष है तो पिता से वैचारिक मतभेद होने के साथ साथ मित्रों से धोखा, ससुराल से हानि की संभावना भी बनती है। आठवां, अचानक ऐसे कार्य जो आपने किए ही नहीं हैं उसमें भी बदनामी हो सकती है और अनावश्यक रूप से आप लिटिगेशन के मामले में फंस सकते हैं, जिससे अपयश का सामना करना पड़ सकता है। यदि इसमें से
2 या 2 से अधिक स्थितियां हैं तो निश्चित रूप से आपको विचार करना चाहिए, यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि कहीं आपके जन्म कुंडली में पंचम भाव में पितृदोष तो नहीं है। इसके लिए क्या करना चाहिए? अधिकांशतः दर्शकों यह देखा जाता है कि सामान्य ज्योतिषीगण पंचम भाव में सूर्य के पापी होने के साथ साथ यह घोषणा कर देते हैं कि आपके जन्म कुंडली में पंचम भाव में पितृदोष है, जो बिल्कुल ही सही नहीं कहा जा सकता। शास्त्र के अनुसार इसके सूक्ष्म विश्लेषण के पश्चात ही पितृदोष के निर्णय पर आना चाहिए, जिसके लिए आपको एक बहुत ही सहज उपाय मैं आप बता रहा हूँ, जिसके द्वारा न केवल आप प्रथम दृष्टया यह जान सकेंगे कि आपके जन्मांग में पितृदोष है या नहीं, यदि है तो किस भाव में है, और यदि पंचम भाव में है या किसी भी भाव में है तो उससे संबंधित सामान्य उपाय क्या हैं, उससे संबंधित विशिष्ट उपाय क्या है। तो क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले एस्ट्रो टर्मिनल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना चाहिए। सबसे पहले एस्ट्रो टर्मिनल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए और उसको साइन इन करने के पश्चात जो पितृदोष का प्रोडक्ट है उसे खोलिए, अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम भरिए और रिपोर्ट प्राप्त करिए। उसमें संपूर्ण कारण और निवारण आपको अवश्य मिलेगा। मुझे आशा है कि आप एस्ट्रो टर्मिनल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके अपने पितृदोष की स्थिति जानेंगे और निवारण करेंगे, जिससे कि आप अपने जीवन में अभिष्ट प्रसिद्धि और सुख शांति ऐश्वर्य प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।